जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे यदि किसी का जन्म वृषभ लग्न में हुआ हो या वृषभ राशि में हुआ हो, उनके इष्ट देवता कौन से होते हैं या किनकी पूजा करते हैं या कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी व्यक्ति के मन में रहता है कि मेरा वृषभ लग्न में जन्म हुआ है या वृषभ राशि में हुआ है तो मेरे इष्ट देवता कौन है या उन ग्रहों का मैं क्या उपाय करूं, उन देवताओं का मैं कौन सा मंत्र जाप करूं, संपूर्ण विवेचन में बताने चला हूं। देखिए, वृषभ लग्न जो है इनके स्वामी है तो शुक्र, और वृषभ लग्न जो है ये पृथ्वी तत्व राशि है। इनका दिशा जो बताया गया है दक्षिण दिशा बताया गया है। वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी जो है शुक्र ग्रह होते हैं, और शुक्र जो है मीन के उच्च के बताए गए हैं और कन्या के नीच के बताए गए हैं। शुक्र ग्रह के नक्षत्र स्वामी जो है 3 बताए गए हैं, एक तो पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी और भरणी, ये 3 नक्षत्र इनको प्राप्त है। शुक्र ग्रह की जो महादशा शुक्र की होती है ये 20 वर्ष तक होती है अपनी कुंडली में, तो शुक्र की महादशा 20 साल होता है। शुक्र ग्रह जो होते हैं कुंडली बहुत ही अद्भुत बताए गए हैं, ये भौतिक सुख सुविधा के कारक बताए गए हैं। हम जो भी सुबह से शाम तक जो भी खान पान इत्यादि करते हैं इनका संपूर्ण जो सुख प्राप्त करते हैं इन सब का कारक शुक्र ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है, व्यक्ति अच्छा वक्ता बन सकता है, सुंदर, उनके चेहरे में एक आकर्षण रहता है, स्त्रियों के प्रिय रहने वाले होते हैं, लग्जरियस खान पान, वाहन, कपड़ा, घूमना, ये सब शुक्र के कारक बताए गए हैं। अच्छे उच्च पद पे अच्छे डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में भी आगे जाते हैं। लेकिन अगर शुक्र गड़बड़ हो तो काफ़ी हद तक जो कफ पित्त वात ये बढ़ा देता है, पेट की तकलीफ देता है, संतान की समस्याएं बढ़ा देता है, यहाँ तक भी देखा गया है कि अंदरूनी बीमारी भी देता है, व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाता है। तो आज हम ये भी बताएंगे कि आपका शुक्र यदि गड़बड़ है तो क्या उपाय करना चाहिए या कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए जिससे आपका शुक्र मजबूत हो और वैवाहिक जीवन में सुख सुविधा आपके जीवन में प्राप्त हो, संतान का सुख प्राप्त हो और व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाए। तो आज का मुख्य जो विषय है कि यदि आपका वृषभ लग्न में जन्म हुआ है या वृषभ राशि है तो आपके इष्ट देवता कौन है, आप किनकी पूजा करें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। फिर एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि वृषभ लग्न में किसी का जब जन्म हुआ है, चाहे लड़का या लड़की हो, तो उनके इष्ट देवता कौन होते हैं और किनकी पूजा करना चाहिए, या गड़बड़ स्थिति में अगर ग्रह है तो क्या दान क्या उपाय करना चाहिए। फिर तो देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं, आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं। यदि पहले भाव में 2 अंक लिखा है तो समझ लीजिएगा आपके जो है वृषभ लग्न हुआ। यदि मान लीजिए यहाँ चंद्रमा भी विराजमान हो तो समझ लीजिए आपका वृषभ राशि हो गया। कुंडली का 12 भाव होता है, ये पहला भाव है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव हो गया। ये पहला जो भाव है मित्रों, ये व्यक्ति स्वयं है। यहाँ से हम लोग विचार करते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, रंग रूप कैसा है, चेहरा कैसा है, व्यक्ति का बुद्धि, महत्वाकांक्षी विचार, शरीर की रचना, सोचने की क्षमता, ये सब हम प्रथम भाव से करते हैं। तो प्रथम भाव में 2 अंक है, तो यानी वृषभ हुआ, इसके स्वामी हो गए शुक्र। और शुक्र को जो बताया गया है ये माता दुर्गा का स्वरूप बताया गया है। तो आप माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, माँ संतोषी जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि संतोषी माता का व्रत जो होता है सब शुक्रवार को ज़्यादा रहते हैं। 16 शुक्रवार यदि कोई व्रत धारण कर ले तो उनकी सब मनोकामना पूर्ण बताया गया है। संतान का सुख, संतान न प्राप्त होता, संतान का सुख, पति का सुख, पारिवारिक सुख, कोई संकट कष्ट हो, सब माँ जो है संतोषी माँ के माध्यम से दूर होता है। काफ़ी हद तक देखा जाता है कि शुक्रवार के दिन सब माता संतोषी का व्रत धारण करते हैं। तो किसी का वृषभ लग्न हो तो आप जो है दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं, माँ संतोषी जी की पूजा कर सकते हैं, और इनके जो बताए गए हैं आप लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। अब आएंगे पंचम भाव में, क्योंकि पंचम भाव से इष्ट देवता का विचार किया जाता है। यदि आपका वृषभ लग्न है तो पंचमेश कौन है उसी से आपके इष्ट देवता निकाले जाते हैं। तो यहाँ देखिए, वृषभ है तो वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यहाँ 6 अंक है, यानी कन्या राशि हुआ। कन्या के स्वामी हो गए बुध, और बुध के जो इष्ट देवता बताए गए हैं श्री गणेश जी महाराज। तो आप गणपति की पूजा कर सकते हैं, संकष्टी व्रत धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप दुर्वा गणेश जी की 108 चढ़ा सकते हैं, इससे आपकी काफ़ी मजबूती आएगी और ऊंचाइयों पे आप आगे जाएंगे। आप विष्णु जी की भी पूजा आप कर सकते हैं जिससे आपका ग्रोथ हो। तो आपको वृषभ लग्न है तो आपके इष्ट देवता श्री गणेश जी हुए, माता दुर्गा हुई, माँ लक्ष्मी जी हुई और संतोषी माँ हुई। आगे बढ़ते हैं।
भाग्येश, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मेरा भाग्य हो, मैं ऊंचाइयों पे जाऊं, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करूं। यहाँ से भाग्य का विचार किया जाता है। और पंचम से व्यक्ति का विचार किया जाता है कि व्यक्ति का बुद्धि कैसा है, सोच कैसा है, शिक्षा कैसा है, पढ़ाई कैसा है, व्यक्ति का प्रेम, यहाँ सब पंचम से विचार किया जाता है। तो पंचमेश का स्वामी यदि बुध गड़बड़ स्थिति में बैठा हो तो आप बुध को मजबूत करें। बुधवार के दिन आप हरा चीज दान करें, जैसे हरा मसूर हो गया, हरा कपड़ा हो गया, मीठा हो गया, ये सब चीज आप दान करें। भाग्येश जो मैंने बताया, यहाँ देखिए मकर है और मकर के स्वामी हो गए शनि, क्योंकि जब वृषभ लग्न है तो भाग्येश मकर आएगा। तो मकर के स्वामी हो गए शनि, और शनि के जो इष्ट देवता बताए गए हैं, आप भगवान हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, शिव की पूजा कर सकते हैं और भैरव की पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि भाग्येश स्वामी शनि, शनि के जो इष्ट देवता बताए गए हैं श्री हनुमान जी महाराज, शंकर जी भगवान, और आप जो है भैरव जी की पूजा कर सकते हैं। इससे आपको काफी हद तक लाभ होगा। तो थोड़ा मैं गहराई बताने चल रहा हूँ। यदि आपका वृषभ लग्न है तो आपके इष्ट देवता, इसे आप नोट डाउन कर लें, माता दुर्गा जी हुई, या लक्ष्मी जी, या संतोषी माँ। सेकंड, आपके इष्ट देवता जो हैं गणेश जी हुए, विष्णु जी हुए। भाग्येश जो आपके शनि हैं तो आपके हनुमान जी हुए, शिव जी हुए, भैरव जी हुए। जो मैं नाम बताए इन सब की आप पूजा करेंगे, आपके ग्रहों को अद्भुत मजबूती मिलेगी और ऊंचाइयों पे आप आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपका वृषभ लग्न है और शुक्र की स्थिति गड़बड़ है, क्योंकि शुक्र गड़बड़ स्थिति में बैठा है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं काफी हद तक सब ग्रहों के मित्र होते हैं, लेकिन शुक्र के शत्रु जो हैं सूर्य होते हैं और चंद्रमा होते हैं। मान लीजिए लग्नेश स्वामी आपका शुक्र जो है 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, या नीच का होकर बैठा हो, या सूर्य के साथ बैठा हो, तो हड्डियों की तकलीफ आ जाएगा, या अंदरूनी बीमारी आ जाएगा, पेशाब इत्यादि में जलन होना शुरू हो जाएगा, फेफड़े की समस्या, कफ पित्तवात बढ़ जाएगा, आंखों की तकलीफ बढ़ जाएगा, समस्या आएगा, वीकनेस, कमजोरी दिखेगा, संतान सुख में बाधा, संतान की जल्दी प्राप्ति न होगा, पति पत्नी में मतभेद हो जाएगा। अगर ऐसा लक्षण दिख रहा है आपको, तो आपको शुक्र को मजबूत करना है, तो सफेद चीज आपको दान करना। जैसे शुक्रवार के दिन सफेद चावल हो गया, सफेद वस्त्र हो गया, मीठा हो गया, शक्कर हो गया और सफेद खीर, ये किसी गरीब को खिलाएं या मंदिर में दान करें। ये आप केवल 7 शुक्रवार तक कर देंगे तो आपका शुक्र काफी ही मजबूत होगा। और ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और माता दुर्गा का आप पूजा करें, या तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, या तो 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी जी का व्रत ग्रहण करें आप। इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगा और काफी कष्ट तकलीफ सब दूर होगा। मान लीजिए आपका पंचमेश जो आपकी इष्ट देवता हैं, आपकी जो कन्या के समय बुध हो गए और बुध की इष्ट देवता गणेश जी हो गए। अगर मान लीजिए बुध आपका नीच का बैठा हो, या बुध मान लीजिए 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, या शत्रु के साथ बैठा हो, तो इनको क्या करना है, बुधवार के दिन आप हरा चीज दान करें। जैसे हरा मूंग हो गया, या हरा वस्त्र हो गया, या तो शुक्र जो है बुधवार के दिन आप 108 दुर्वा ओम बुंग बुधाय नमः करके गणेश जी को अर्पण करें। आप संकष्टी व्रत धारण करें, इससे आपका बुध काफी मजबूत होगा और आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। और बुध के जो इष्ट देवता हैं गणेश जी का पूजा नियमित संकष्टी व्रत धारण करें। और बुधवार के दिन आप हरा चीज दान करें, जैसे हरा घास इत्यादि गौ माता को खिलाएं, या कभी कभी हरा वस्त्र किसी को दान कर दें, हरा मूंग को आप अवश्य दान करें। इससे भी आपका काफी हद तक बुध मजबूत होगा। आपका जो भाग्येश जो है शनि या 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, या शत्रु के साथ बैठा हो, या नीच का होकर बैठा हो, तो आप शनिवार के दिन क्या करें, जैसे शनिवार के दिन आप एक नियम बना लें, कहीं हनुमान जी का मंदिर हो वहां आप जाएं, वहां मदार का पत्ता और तेल हनुमान जी को चढ़ाएं। और शनि मंदिर में जाएं तो ध्यान रहे कि शनि के चरणों को देखें, दृष्टि को न देखें, उनकी आंखों को न देखें, क्योंकि शनि के दृष्टि में दोष होता है, इसलिए उनके चरणों को देखें। और आप शनिवार के दिन नियम बना लें, थोड़ा सा आपको जैसे कोई लोखंड का मुंडली इत्यादि हो तो आप मिडल उंगली में पहन सकते हैं, या तो नाय का खीला हो, या घोड़े का नाल का खीला हो, कुछ भी आप धारण कर सकते हैं। आप अपने राइट हैंड की मिडल उंगली में लोखंड का कोई चीज आप धारण कर सकते हैं। इससे भी आपका शनि दोष प्रभाव नहीं देगा और आप ऊंचाइयों पे जाएंगे, उच्च पद पे नाम रोशन करेंगे। और किसी गरीब को कंबल दान करें, किसी को भोजन कराएं, इससे भी आपका शनि मजबूत होगा। ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। प्रेम, तो अब मैं बताने चलने लगा, आपका वृषभ लग्न है तो वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र है, और शुक्र का जो रत्न बताया गया है ओपल या तो डायमंड।
तो आप ओपल और डायमंड रत्न पहन सकते हैं। पंचमेश क्या है? कन्या, कन्या के स्वामी बुध हो गए, और बुध का जो रत्न बताया गया है पन्ना, तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। भाग्येश क्या है? मकर, मकर के स्वामी हो गए शनि, और शनि का जो रत्न बताया गया है नीलम या तो लाजवर्त आप धारण कर सकते हैं। इसका एक कंडीशन है, जब लग्नेश शुक्र 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, इसे त्रिक भाव भी कहते हैं, या लग्नेश शुक्र अपने नीच का हो कि बैठा हो, तो भूल करके ओपल या डायमंड रत्न धारण ना करने तो दुष्प्रभाव मिलेगा, अच्छा फल नहीं मिलेगा। पंचमेश जो बुध है, अगर बुध 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, या बुध नीच का हो कि बैठा हो, तो पन्ना रत्न भूल करके ना पहने तो अच्छा फल नहीं मिलेगा, दुष्प्रभाव देना शुरू कर देगा। यदि आपका भाग्य शनि 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, या शनि नीच का हो के बैठा हो, तो नीलम और लाजवर्त रत्न भूल करके धारण ना करें, नहीं तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। प्रेम तो ये जो मैं वीडियो बनाया वृषभ लग्न का, या आप मान लीजिए आपका वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि के भी स्वामी जो है शुक्र हुए, और शुक्र के जो इष्ट देवता हैं ये माँ दुर्गा हुई। यदि किसी का वृषभ राशि है तो माँ दुर्गा, दुर्गा का रूप अनेक है, कोई भी एक माता का पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको शक्ति और पावर मिलेगा और आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। आप दुर्गा सरस्वती का पाठ कर सकते हैं, या तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विक्षे, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ये माता जी का मंत्र है। और आप गणेश जी का ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और भगवान शिव की आप पूजा कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, या तो महामृत्युंजय ओम ह्रूं ओं जुं स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमां मामता भूर्भुवः स्वं जुं स ह्रूं ओम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शिव का आप अभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का आप पाठ भी कर सकते हैं। इससे आपका अद्भुत मजबूती होगा। यदि किसी का वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, तो उनके इष्ट देवता माँ दुर्गा हुई, लक्ष्मी जी हुई, गणेश जी हुए, विष्णु जी हुए, भैरव जी हुए, शिव जी हुए, हनुमान जी हुए, इन सब देवताओं की आप पूजा कर सकते हैं। इन सब देवताओं का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। जो मैंने दान बताया आप दान कर सकते हैं, इससे आपको अद्भुत फल अवश्य मिलेगा। आशा करता हूँ प्रेम तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।